सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं हरियाणा में नई कैबिनेट के राज्य मंत्री विशंभर वाल्मीकि लगातार हरियाणा में दौरे कर रहे हैं। सोनीपत के गोहाना पहुंचे राज्य मंत्री विशंभर वाल्मीकि ने दावा किया कि बीजेपी लोकसभा की हरियाणा में सभी सीट जीतेगी और बीजेपी हरियाणा विधानसभा में एक बार फिर तीसरी बार सरकार बनाएगी। तो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास तो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं है, उनके बड़े बड़े नेता चुनाव से भाग रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। नायब सिंह सैनी कैबिनेट के नए राज्य मंत्री विशंभर वाल्मीकि सोनीपत के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में उम्मीदवार नहीं है, उनके बड़े बड़े नेता चुनाव से भाग रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी और पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाएंगे। मेरा भिवानी से, हम 7 बजे चले थे भिवानी से लेकर के, और जैसा कलानौर, रोहतक, खैरडी मोड़, गोहाना में अभी पीछे मारा गांव है, वहाँ कुल मिला के आज हमारे अम्बाला तक के 12 पॉइंट है। और 12 पॉइंटों पर हम जो समाज के लोग हमें मिलेंगे, हमारे कार्यकर्ता हमें मिलेंगे और हमारे मित्र लोग वहाँ मिलेंगे, तो हम उनका धन्यवाद करने के लिए आज मैंने इस रास्ते से मेरा कार्यक्रम बनाया है। तो लोकसभा का चुनाव भी आ गया है, 10 की 10 सीटें जो है बीजेपी ने बांट दी है और कांग्रेस कह रही है कि जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनको टिकटें दी गई है इस बार में। देखिए, हमने तो 10 की 10 बांट दी है, कांग्रेस भी तो बताया ना उसने कितनी बांटी है। अभी तक उन्होंने मैं पूरे देश भर की चर्चा करूं तो अभी उनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं, कोई कैंडिडेट ही उनके पास नहीं है, उनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। सब भाग रहे हैं, एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। मुझे पता है कांग्रेस का क्या हाल इस लोकसभा चुनाव में होने वाला है। लेकिन विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, समय कम है चुनाव को लेकर, आपको मंत्रिमंडल बदला गया है, विस्तार किया गया है, तो उस कितने समय में कितना बदलाव मानते हैं, ठीक है, कितना काम हो सकता है? देखिए, ये समाज 2014 से जब मैं पहली बार विधायक बना तो वाल्मीकि समाज 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है ये वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, और चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। समाज की बात कार्यकाल में कितना काम कर सकते हैं? समय कम रहेगा बिल्कुल। देखिए, समय कम रहेगा, समय के हिसाब से हम प्राथमिकता बनाएंगे काम की, कौन सा काम इस समय में होने वाला है पहले हम उसी काम को करेंगे, चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे कोई पब्लिक हेल्थ का कार्य हो, चाहे कोई इरिगेशन का कार्य हो, चाहे कोई हेल्थ का कार्य हो। हिसार लोकसभा की बात करें तो 3 चौटाला परिवार से 3 उम्मीदवार आ गए हैं। बीजेपी की बात करें, जेजेपी की बात करें, इनेलो की बात करें, तो किस तरह दिखते हैं वो? देखिए, मेरी अपनी विधानसभा भी हिसार लोकसभा में लगती है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जो हमारा कैंडिडेट आया है चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला जी, मैं अपनी विधानसभा से 60,000 प्लस वोटों से वहां से उसको जिता करके भेज दूंगा और वहां पूरी लोकसभा में वो कम से कम भी 60,000 प्लस से जीत करके लोकसभा में पहुंचेंगे। जिस तरह से एनडीए का नारा दिया जा रहा है 400 प्लस का, क्या लगता है? ये नारा बिल्कुल सटीक होने वाला है, बिल्कुल सधने वाला नारा है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है फिर से एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार। हरियाणा में क्या रहेगा? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कितनी सीटें लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में हम 10 की 10 सीटें लेंगे। और मैं एक वाल्मीकि आश्रम में बैठा हुआ, हमारे महाराज जी बैठे हैं, मैं इसे पवित्र स्थल पर आप एक बात और कहता हूं, हम हरियाणा में विधानसभा में भी 60 प्लस सीट लेकर के आएंगे। आज ये 60 शब्द मेरे मुख से यहाँ निकला है, ये भगवान वाल्मीकि ने मुझे लगता है मुझे इस तरह का आश्वासन दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है आज ईडी का संबंध मिलने के बाद जेल जाना पड़ा, उनकी जांच चल रही है, लेकिन आप पार्टी मुद्दा उठा रही है। ये वही केजरीवाल है जब सत्ता में आया, सत्ता में आने से पहले कभी सोनिया को जेल में डालने की बात करता था, कभी लालू यादव को जेल में डालने की बात करता था, और उसके बाद जब सत्ता पर काबिज हुआ तो इसने एक शराब पॉलिसी बना करके अपने रिश्तेदारों को, अपने चहेतों को
जो फायदा पहुंचा है उसके नाते से इसको जेल जाना पड़ा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अभय सिंह चौटाला का एक बयान आया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सभी जेल में होंगे। देखिए, अपनी बात करने का सभी को अधिकार है। ये स्वतंत्र भारत है, इसमें हर आदमी अपनी बात कह सकता है। जो बात उसने कही है, मुझे लगता है वो बातें ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी पूरी 36 बरादरी के, सारे समाजों के, सभी प्रदेशों के नेता है और प्रदेशों के दूसरे देशों के भी नेता है। G20 में जो है आपने देख लिया, पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान के अंदर जो कि 20-20 देश यहाँ पर आए हैं और जो आकर के नरेंद्र मोदी जी के चरण छुए हैं जिन लोगों ने, जिन बादशाह ने, तो मैं सल्यूट देता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री जी को। बीजेपी में जो चंदा आया उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं लगातार। चंदा बीजेपी में क्यों आया है? सभी पार्टियों में आया है। 20,000 चंदा था, बीजेपी में तो 5,000 की बात सुनी जा रही है। बाकी चंदे की तो बात आप पूछिए न उन लोगों से कहाँ है, और उसका लेखा जोखा सामने है।